नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में ससंजक बल और असंजक बल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सरफेस टेंशन के बारे में होगा और विस्कोसिटी कहें तो श्यानता के बारे में हमारी क्लास रहेगी, जिससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी कम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चन आपके कवर हो रहे होंगे। यकीन मानिए, अगर आप वीडियो में लगातार बने रहते हैं लास्ट तक तो आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है शायद आपने इससे पहले ना पढ़ा हो। बहुत स्पेशल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड कंटेंट रहता है, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ देने की कोशिश रहती है हमारी। और अगर आप यहाँ से जुड़ गए हैं तो पिछली वीडियो भी लगातार वॉच करते रहिए और जुड़ जाइए चैनल से। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और एक अपने दोस्त के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप भी कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं, पढ़ाई की बात करने आए हैं तो पढ़ाई कर लेते हैं मेरे भाई। मैंने कहा दो फोर्स के बारे में आपको बताया था, एक होता है कोहेसिव और एक होता है अधेसिव, ससंजक और असंजक बल। ससंजक बल वो होते हैं जो सेम एटम के बीच लग रहे होते हैं, सेम अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच लग रहे होते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, मैंने कहा पानी के बीच लग रहा है, ससंजक बल। मैंने कहा पानी और कपड़े के बीच लग रहा है, असंजक। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन और यही लिखा हुआ है। अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। इससे आगे थोड़ा सा लेवल ऊपर आ जाओ, हम बात कर रहे होंगे सरफेस टेंशन की और कैपिलरी एक्शन की, कोशिका तत्व की कैपिलरी एक्शन। शायद आपने कभी कभी पढ़ा हो, शायद हल्का हल्का पढ़ा हो कि जो मिट्टी के तेल से जलने वाला दीपक होता है, पानी बाती पे कैसे चढ़ता रहता है, वो कहीं ना कहीं इस तत्व का ही उदाहरण होता है ना। आओ इसमें हम कहेंगे कि अगर कोई वस्तु पानी में डालने पर एब्जॉर्ब नहीं करती, पानी को गीली नहीं होती है, फैलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर माने कि अगर आप किसी पे पानी डालो तो बूंदें अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन के ऊपर बूंदें डाल दो तो गोल गोल दिखाई देती हैं, ऐसे झाड़ दो तो पूरा सब अलग हो जाएगा, उसमें कोई पानी नहीं चिपकता है। पानी चिपकता है? नहीं चिपकता है। अच्छा, पानी नहीं चिपकता है, वहां पे हम पूछना ये चाह रहे हैं वहां पर कौन सा फोर्स अधिक होता है, ससंजक बल या असंजक बल, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप रेशम के कपड़े को लीजिए और आपकी बॉडी अगर भीगी हो वहां पे लगाइए तो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से एक सूती कपड़ा ऑब्जर्व करता है पानी को, होता है ना। ये कहीं ना कहीं केशकत्व और पृष्ठ तनाव का ही इफेक्ट है। और इसमें अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि रेनकोट होता है, उसके ऊपर पानी होता है, वो अंदर नहीं जाता पानी उसमें, उसका क्या रीजन होता है। और आपने देखा होगा कि जैसे लोटस जो हमारा कमल का फूल होता है, इसके ऊपर पानी इसके अंदर नहीं जाता है, इसकी पत्तियों में बूंद के फॉर्म में दिखाई देता है। और जैसे आपने देखा होगा पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के ऊपर पानी वो बूंदों के फूल में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ससंजक बल होता है, वो मजबूत होता है। ससंजक बल मजबूत होने का रीजन ये है कि अगर इसमें असंजक बल मजबूत होता तो पानी है ना वो रेनकोट में अंदर चला जाता। अगर असंजक बल मजबूत होता तो, अगर असंजक बल होता तो कपड़े और पानी के बीच लगता और मिल जाता। असंजक बल क्या बोला था कि अलग अलग पदार्थों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं और सेम प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले को ससंजक। तो मैंने कहा जैसे कुछ एग्जांपल हमारा लोटस का रहा, ये पानी अपने न्यूनतम जो बूंद का आकार लेती है, मैंने बताया था पृष्ठ तनाव में कोई भी पानी होता है वो कम से कम एरिया में रहने की कोशिश करता है और कम से कम क्षेत्रफल वो गिरते हैं जब कोई सर्किल एक गोलाकार में होता है। तो हमारी बूंदें गोलाकार होती है, यानी कि अपने आप को सिकोड़ के रखना चाहती है कम से कम एरिया में, और कम से कम एरिया होता है सर्किल का, कहें तो स्फीयर का, गोले का, तो इसलिए गोलाकार बूंदें होती हैं। तो यहाँ पर काम कर रहा होता है बेटा, यहाँ पर ससंजक बल काम कर रहा होता है। कहे तो किसके कारण होता है? प्रश्न आता है कि रेनकोट में पानी का अंदर ना जाना किसका उदाहरण? पृष्ठ तनाव का। और कौन सा बल मजबूत है? तो ससंजक बल, है ना। अच्छा, मैंने कहा लोटस जो कमल की फूल की पत्तियों के ऊपर बूंदों का रहना, ये भी हमारा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और पॉलीथीन के ऊपर पानी का बूंदों के पूर्व में उसको झाड़ना, अलग हो जाना, वो भी हमारा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अच्छा, मैंने कहा कोई चीज ऐसी है कि उसमें एब्जॉर्ब कर पा रही है, वो गीली हो रही है, फैल रहा है पानी उस पर, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मजबूत होगा वो असंजक बल मजबूत होगा। समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि टॉवेल होगी, तौलिया, टॉवेल होगी, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर में पानी ऑब्जर्व हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण होता है कैपिलरी एक्शन का, कहीं ना कहीं उसमें पानी अंदर चला जाता है। इसी को कहते हैं कोशिका तत्व। केशिकत्व बोलना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, केशिकत्व होता है, यहाँ पे गलत लिख गया शायद, इसको थोड़ा सही करना, इसको केशिकत्व करना चाहिए, केशिकत्व लिखना चाहिए। आप अपने जब फेयर बनाओ तो केशिकत्व लिखना,
ठीक है, शायद समझ पाए होंगे। और यहाँ पर असंजक बल कार्य कर रहा होता है, शायद दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। एक चीज और बताएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जो दिया की विक होती है वाती, उसमें नीचे से तेल का ऊपर चढ़ना और दीपक का जलते रहना लगातार, जब तक तेल ना खत्म हो जाए। तो यहाँ कहीं कि केशकत्व का उदाहरण होता है। किसका? केशकत्व का। अगर यहाँ पर ससंजक बल लग रहा होता है तो तेल में, बाती में तेल चढ़ता नहीं, लेकिन यहाँ पे बल कौन सा लगता है? असंजक बल। जो रुई होती है वो अलग होती है और जो तेल होता है वो अलग होता है, अलग अलग पदार्थ, और अलग अलग पदार्थ एक दूसरे से लग जाते हैं, आसंजक बल लगता है। अगर यहाँ पे ससंजक लगता तो तेल चढ़ता ही नहीं, उस पर नहीं चढ़ता ना। तो यहाँ पर आसंजक बल मजबूत होता है। उदाहरण किसका है? केशकत्व का उदाहरण है। शायद मेरी दोनों डेफिनेशन तुम्हारे समझ में आई होंगी, और ये उदाहरण ही ज्यादा आते हैं तुम्हें बताएं कि तेल की वाती पर तेल का चढ़ना, या फिर न्यूज़पेपर का पानी को ऑब्जर्व करना, टॉवेल में पानी का ऑब्जर्व करना, या फिर रेनकोट में पानी का अंदर ना जाना, किसका उदाहरण? पृष्ठ तनाव का, केशकत्व का। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्पल आए हुए हैं। आओ आगे, हम आपसे आगे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे? एक बार देखना मेरे भाई। दीपक की बत्ती पर तेल के चढ़ने का उदाहरण है कि इसका कैपिलरी एक्शन है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा सरल है, एकदम मजा आ गया होगा। अल्टीमेट जो पढ़ रहे हैं भैया आ रहा है। ओके, आगे आ जाओ। अगला हमारा है वाटर प्रूफ कोट के लिए क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। वाटर प्रूफ कोट और टेंट, जो टेंट होते हैं ना, वाटर प्रूफ वाले टेंट, जो पानी अंदर नहीं जाता, उसका बता रहा है ये किसके कारण होता है? तो बेटा पृष्ठ तनाव के कारण। और इसमें किसका तो उदाहरण ही नहीं है। लोच होगा नहीं, इलास्टिसिटी, स्पेशल ग्रेविटी होगा नहीं, वेलोसिटी सैन्यता तो होगी नहीं, वो तो आगे पढ़ाने हैं। सूती कपड़े का एक टुकड़ा अगर एक गिलास में पानी में डुबा जाता है तो वह गीला हो जाता है, इसका कारण है केशिका तत्व, कैपिलरिटी है ना। क्या होगा? कैपिलरिटी। शायद समझ में भी आ रहा होगा सभी के। और थोड़े से आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बाद में पढ़ते हैं। एक बार यहाँ पे आ जाओ, जो मेरा कंटेंट चल रहा है, इन्हीं कंटेंट में कुछ आपका कॉन्सेप्ट है। हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस वाला बैच चल रहा है मेरे भाई। इसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, बल बटे लंबाई होता है फॉर्मूला। क्या होता है? बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई इसलिए होता है कि अगर कोई पानी की बूंद होती है, वो सिकुड़ना चाहती है, मान लिया इस लाइन के अराउंड कहती है, हम सिकुड़ के इसके पास आ जाएं, इसीलिए बल बटे लंबाई होता है। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक, तो हमने कहा पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति। मैंने कहा कुछ ये कंडीशन होती है, एक लाइन के पास आना चाहती है कोई बूंद होती है, देखा है आपने, वो बिल्कुल सिकुड़ना चाहती है, जितना ज्यादा सिकुड़ पाए, और गोलाकार सिकुड़ती है। ओके, इधर आ जाओ। मैंने कहा पृष्ठीय ऊर्जा, जो सरफेस एनर्जी का ऐसा ही मात्रा होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोनों यूनिट याद रखनी है। वहां पे जब युद्ध होता है ना, तो वहाँ पे जीत में यही हमारे हथियार काम आते हैं। बहुत से लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन पता नहीं होगा, ये पता होगा पृष्ठ तनाव, बहुत सी जनता को पता होगा, एक तरफ से मार दो, और लेकिन पृष्ठ ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक सबको पता नहीं होगा। तो यही तो आपको अलग बनाती है वहां पे, ये हमारा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी की। क्या तो विस्कोसिटी हमारी श्यानता होती है, श्यानता गाढ़ापन। क्या कहेंगे? जो गाढ़ापन होता है इसी को श्यानता कहते हैं। जितना कम गाढ़ा होगा उतनी कम श्यानता, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा श्यानता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास में शहद ले लें, एक ग्लास में पानी ले लें, किसकी श्यानता ज्यादा होगी? शहद वाले की। तो आप शायद समझ गए, पहले ही हमें बताने से पहले समझ गए। अच्छा, आप ये कहेंगे कोई वस्तु जब नीचे जाती है पानी में, कोई वस्तु हम डिप करते हैं किसी भी पानी में, तो जब छोड़ देते हैं इसको, तो नीचे की तरफ mg काम कर रहा होता है और नीचे से उत्प्लावन बल काम कर रहा होता है। उत्प्लावन बल के अलावा एक बल और काम करता है, जिसको कहते हैं श्यानता बल। सही है? कहने का मतलब, अगर कोई चीज छोड़ी, वो ये भी डिपेंड करेगी वो कितनी तेज जा रही नीचे। अगर कहीं शहद में छोड़ी तो धीरे धीरे जाएगी, अगर पानी में छोड़ी तो तेज जाएगी। इसका मतलब एक फोर्स तो काम कर रहा है, उसी फोर्स का नाम होता है श्यानता बल। और मैंने कहा इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने कहा ये तो बुओयंट फोर्स है, उत्प्लावन बल होता है dBg। ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, न्यूमेरिकल भी कराए थे, याद हो। और इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए न्यूमेरिकल 4-5 कराए थे कि जो हमारा उत्प्लावन बल, इसका होता है हमारा dBg, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V फॉर वॉल्यूम और G फॉर ग्रेविटी। मैंने कहा ये उत्प्लावन बल। एक हमारा श्यानता बल लग रहा होता है, इसको कहते हैं विस्कस फोर्स, और इसका मान होता है 6 पाई ईटा आर VT। ये कहें तो यही तो स्टोक्स का नियम है, जो श्यानता का नियम है, यही तो स्टोक्स ने दिया था, जो विस्कोसिटी के बारे में बताता है। ये हमारे स्टोक्स नाम के वैज्ञानिक हुए, ये स्टोक्स लॉ है। अब आप समझेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। ये ईटा क्या है?
अब आओ आगे बात करते थोड़े से, आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें। मैंने कहा ये बताओ, जहां पर ईटा आपको दिख रहा है ये एन टाइप का, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक है कि वो गाढ़ा कितना है, वो श्यानता गुणांक कितना है उसका जो लिक्विड है। अच्छा आगे दे रखा है जो बी दे रखा है, ये बी फॉर वेलोसिटी है। कब कोई चीज छोड़ी जाती है उसके अंदर जा रही गति कर रही होती है। कोई पिंड मैंने डाला, कोई पिंड गए तो एक हमने कोई गोला छोड़ दिया पानी के अंदर, वो गति करता हुआ नीचे जा रहा है, तो उसका वेग होता है ना, ये बी लिखा हुआ है। और T4 अभी आगे बताएंगे। T4 होता है टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। सीमांत वेग से मतलब ये है, इस बात को पहले समझ लो सीमांत वेग क्या होता है। अगर कोई पानी ऊपर से आ रहा है, एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाती है। अगर लगातार उसका वेग ऊपर से आने में बढ़ता रहे तो आगे आदमी मर जाएगा। अगर बहुत जो हमारी बूंदें आती, मान ली बारिश ही हो रही है फॉर एग्जांपल, बारिश होने पर आने जब कोई बूंद आती है तो एक टाइम के बाद उसका वेग बढ़ता रहता है, एक टाइम के बाद फिक्स आता है, उसी वेलोसिटी आके नीचे गिरती है। अगर लगातार वेग बढ़ता रहे तो मेरे भाई पता चले घर से निकले और एकदम खबर आई 4000 लोग खत्म। किससे? बारिश से। बारिश की बूंद इतनी तेज आएगी आदमी उफाड़ देगी भाई साहब, लेकिन किसी सीमांत वेग से आती है, वो एक निश्चित वेग से आती है। अगर लगातार वेग बढ़ता रहे उसका तो मेरे भाई आदमी मर जाएगा उससे, है ना। तो खबरें एकदम अखबार फुल चलेंगे, फिर पता चला अखबार छापने वाला फुल हो जाए किसी दिन कि भाई बार बार खबरें निकाला, बारिश आ गई तो खत्म। तो पता चला फिर छते सब निकल जाएगी। बारिश की बूंद मतलब वेलोसिटी बढ़ती रहे लगातार कि ऊपर से लगातार बढ़ती भाई जब छत में अंदर चली जाएगी, फिर ढोकेगे कहाँ, छुपेगे कहाँ, है ना। तो सीमांत वेग वही होता है, एक निश्चित टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाए। अगर हम पानी में कोई चीज छोड़ते हैं, अगर मान लिया छोड़ी एकदम तेज गई, एक टाइम के बाद वो होगा कि उसके पानी के नीचे जा तो रही होगी, लगातार स्पीड बढ़ेगी नहीं, एक समान वेग से नीचे जा रही होगी। फिर जो समान वेग से जाना शुरू हो जाती है ना, उसी को सीमांत वेग कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी लिखी हुई है, जो हमारा श्यान बल है ये हमारा 6 पाई ईटा आर वी टी। तो v कहीं ना कहीं वेग है पिंड का, और r है इस पिंड की त्रिज्या है, जो मैंने ये वाला पिंड डाला था आपको याद आ रहा हो, इस पिंड की त्रिज्या और इसका वेग नीचे की तरफ, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है एफ वी, कहे तो ये हमारा विस्कस फोर्स होता है बेटा 6 पाई ईटा आर वी। ओके, इधर शायद आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें जितना शहद गाढ़ा होता है, जैसे शहद की हमारी श्यानता ज्यादा होगी और पानी की श्यानता उतनी ही, अगर हम तुलना शहद और पानी में करें, ठीक है। अगर हम एक में चाशनी, एक जैसे मैंने मान लिया 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी घोल दी, 1 किलो, और एक सादा पानी है, किसकी श्यानता ज्यादा होगी? चीनी वाले की श्यानता ज्यादा होगी, है ना। फिर वही पिला दिया जाए 1 गिलास वाला तुम्हें, तो शुगर होना तो तय नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो चीनी खा सकते हो एक बार में, चाहो तो किसी दिन मन करे तो 1 किलो चीनी खा जाना, आपको नुकसान नहीं करेगी। हाँ रोज खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। 1 किलो चीनी। अच्छा, आपके सामने अब जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसका उत्तर दीजिए। आंतरिक घर्षण के कारण तरल गति में कुछ प्रतिरोध दिखाते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है ना। आंतरिक घर्षण के कारण जब कोई नीचे जाता है वो घर्षण ही तो लग रहा होता है, अगर गाढ़ा होता है धीरे जाता है, अगर वही लिक्विड हमारा तरल होता है तो जल्दी चला जाता है। कोई पिंड होता है नीचे छोड़ेंगे ज्यादा वेग से जाएगा। तो मैं यही कहना चाहते हैं, आंतरिक घर्षण के कारण तरल गति में कुछ प्रतिरोध दिखते हैं, ये गुण किसके कारण होते हैं? कहें तो विस्कोसिटी, श्यानता के कारण होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है बेटा, इस वाले प्रश्न को करने की कोशिश करना। आंतरिक घर्षण के कारण तरल गति में कुछ प्रतिरोध दिखते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? 2 क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे ये। अच्छा, और आगे आ जाऊं, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हैं हम, इसको देखने के बाद। जो सीमांत वेग होता है ना बेटा, जो सीमांत वेग होता है इसको समझने की जरूरत है। मैंने मान लिया कि ये वाला कोई बीकर था, इसमें पानी भरा हुआ था, ये वाला कोई पिंड है, ये वाला कोई पिंड है, और इसके नीचे की तरफ लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है बुओयंट फोर्स, कहे तो उत्प्लावन बल, और यहीं पर लग रहा है विस्कस फोर्स, कहे तो श्यानता बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। हम क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि जो आपका सीमांत वेग होगा, जो नीचे की तरफ ये वाला पिंड जा रहा होगा, वो एक टाइम होगा वो एक निश्चित वेग से नीचे जा रहा होगा। वो सीमांत वेग किसमें जल्दी सेट हो जाएगा? मैंने कहा एक गाढ़ा है और एक तरल है, एक पानी है और एक शहद है। तो सीमांत वेग पता, पानी में पता चला 4 सेकंड के बाद सीमांत वेग पकड़ पाया, और शहद में पता चला 2 सेकंड में एकदम धीरे आ गया। तो छोड़ा
और बदला सीमांत वेग समान वेग से फिर नीचे जाएगा, तो हमारा जैसे जो ज्यादा श्यानता होगी ना, जो गाढ़ा होगा उसमें जो टाइम कम लगेगा, और जो तरल होगा उसमें पानी में दूर थोड़ा और दूर जाके टाइम और ज्यादा लगा, 4 सेकंड लग गया। उसके बाद सीमांत वेग पड़ा। सीमांत वेग तो समझ रहे होगे, एक निश्चित वेग शुरू हो गया, मतलब उसी वेग से नीचे जाएगा फिर। अच्छा, उसी पे आ जाओ, जो सीमांत वेग होता है ये 2/9 d - df gr² अपॉन ईटा के बराबर होता है। अब आप कहेंगे ये कहां से आ गया? ये एक डेरिवेशन होती है, आपके काम की नहीं थी, सच बताएं तो आपके पेपर में नहीं आनी डेरिवेशन, लेकिन इससे कुछ चीजें बताने की कोशिश करेंगे। ये डेरिवेशन चाहते तो करा देते आधा पेज भर के, लेकिन वो काम का नहीं होता ना, याद कर पाते तुम। होता क्या, ये डी है ना, ये डेंसिटी ऑफ इसकी है बेटा। ये जो डेंसिटी आपको दिख रही है, ये डेंसिटी इसकी बताना चाह रहा है, इसका घनत्व जो पिंड छोड़ा है। और डी और स्मॉल डी है ना, ये स्मॉल डी है, ये पानी का घनत्व है। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और जी फॉर ग्रेविटी, आर फॉर इसकी रेडियस है, और अपॉन ईटा इसका श्यानता गुणांक है। ये हमारा सीमांत वेग के बराबर होता है। तो यहां से निकलता है जिस पिंड की त्रिज्या ज्यादा होती है, जिस पिंड की त्रिज्या ज्यादा होती है उसका वेग ज्यादा होता है। मान लिया एक 1 किलो की चीज और एक आधो किलो की, दोनों को पानी में छोड़ा, किसका वेग ज्यादा होगा? 1 किलो वाली का ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? जिसका त्रिज्या ज्यादा होगी ना, जिसकी त्रिज्या, हम गलत बोल गए, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की 10, तो 10 वाले का वेग ज्यादा होगा, सीमांत वेग ज्यादा होगा। ये कहना चाह रहे हो, जो जितनी बड़ी होगी उसका सीमांत वेग उतना ही ज्यादा है। और इसके श्यानता की प्रमाणपाती होती है, जितनी ज्यादा श्यानता होगी उतना ही सीमांत वेग कम होगा। वास्तव में बात सही है, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही वेग, जितना कम गाढ़ा होगा उतना ही वेग ज्यादा होगा। ये तो बड़ा सिंपल, अगर हम ना लिखते तब भी तुम समझ रहे थे यार श्यानता मतलब गाढ़ा, बोले ज्यादा गाढ़ा होगा तो वेग कम होगा, और कम गाढ़ा होगा तो ज्यादा होगा ये। अच्छा, ये बात समझ गए हो? थोड़ी सी आगे आ जाओ, श्यानता गुणांक की मात्रक की बात करते हैं। मैंने कहा इसके मात्रक हमने ये निकाली है, श्यानता गुणांक का मात्रक बेटा। श्यानता गुणांक का मात्रक n बराबर एफ वी कहे तो ये विस्कस फोर्स है अपॉन 6 पाई आर वी टी। मैंने कहा इस f का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और त्रिज्या का मीटर हो जाएगा, और वेग का मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड चला जाएगा ऊपर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कहे तो ये इसका मात्रक होता है। किसका बेटा? श्यानता गुणांक का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसके अगर हम विमा की बात कर ले तो, इसकी विमा की बात करें तो विमा बेटा हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी न्यूटन की ml/t इनवर्स 2, और आगे बात करें तो ये सेकंड का हो जाएगा टाइम, और अपॉन हो जाएगा l स्क्वायर। एक l से ये कट जाएगा, कहें तो बेटा उत्तर जो आना है आपका ये हो जाएगा ml इनवर्स इस t प्लस और एक माइनस के 2, ml इनवर्स t इनवर्स 1। ये वाला इसका मात्रक हो जाएगा श्यानता गुणांक का। और यकीन नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन कई बार देख चुके हो, श्यानता गुणांक का मात्रक, और हमें तो रट सा गया है। पता क्या, हम कहते हैं एक बार माइनस, एक 2 बार 1 है माइनस, ये याद है हमें, आज भी याद है। ये 2017-18 में याद किया था जब एयरफोर्स की परीक्षा दिया करते थे उस टाइम की बात, कि m l माइनस और t माइनस और 1 घात है। याद हो गया? याद हो गया? इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। सही बात है आकाश? आकाश जी आगे आ जाओ, आपके सामने एक क्वेश्चन और लगाने जा रहे हैं हम। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं, शायद आपके सामने लगा हुआ है शायद स्लाइड पे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार। ये प्रश्न ये कह रहा है कि श्यान माध्यम में गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा जब सीमांत वेग पर पहुंच जाता है? श्यान माध्यम में गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा? श्यान माध्यम में गतिमान पिंड का एक्सीलरेशन क्या होगा यदि वो सीमांत वेग का मतलब अब वो समान वेग से नीचे नीचे जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लिया कि पहले मैंने छोड़ा वो 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 3, फिर 4, फिर 5, अब 5 के बाद अब वो स्टेबल हो गया, अब पानी के नीचे जा तो रहा है लेकिन 5 मीटर प्रति सेकंड से। ये कह रहा है श्यान माध्यम में गतिमान पिंड का त्वरण क्या होगा यदि वह सीमांत वेग पर पहुंचते। तो इसका मतलब अगर जैसे ही छोड़ते तब तो सकारात्मक होता, लगातार उसकी वेग बढ़ता उसका, अगर लगातार वेग बढ़ता तो आंसर होता पॉजिटिव। लेकिन बेटा इसमें कुछ और बोल गया है कि अगर सीमांत वेग पे पहुंच गया है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स हो गई है। अगर वो वेग परिवर्तन बटे समय होता है, शायद फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे समय होता है, ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला होता है, तो मैंने कहा ये आ जाएगा 0।
क्योंकि आपके वेग में परिवर्तन जीरो होगा, जीरो बटे समथिंग, इसका मतलब ऑल ओवर समथिंग जीरो है ना। इसका मतलब इसका त्वरण परिवर्तन होगा, वो त्वरण का मान होगा वो जीरो होगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। आगे, किसी पाइप में प्रवाहित होने वाले तरल के लिए जहां अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और A2 है, V1 और V2 है वेग, तो बताओ A1 V1 बराबर A2 V2 को कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा आपको क्रिटिकल क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो बेटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है और यहां से पानी निकल रहा है, ठीक है। ये कह रहा है यहां पर एरिया A1 है और यहां पर एरिया A2 है, यहां पर वेग V1 है और यहां पर वेग V2। ठीक है बेटा, हम कहना ये चाहते हैं जब आपका ऐसा कंडीशन आता है तो जहां पर एरिया कम होता है वहां पर वेग ज्यादा होता है, और जहां पर एरिया ज्यादा होता है वहां पर वेग कम होता है। मैंने कहा जहां पर एरिया कम वहां पर वेग ज्यादा, तो ये समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया। कहे तो ये वेलोसिटी वेग है ना, ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखो, जहां पर एरिया कम वहां पर वेग। अरे मैं ऐसे समझ लो, जो आपके प्रेशर पाइप होते हैं ना, धुलाई केंद्र होते हैं, उनका जो एरिया है कम रखा जाता है, क्योंकि प्रेशर तेज निकले वेग, हाई स्पीड से वाटर निकले। या फिर घर का देख लो, घर में तुम्हारे घर समर लगी हो, समर में भी 1 इंची वाला लगा होगा पाइप, शायद 1 इंची 1.5 इंची लगा होगा, उसमें लगा देना 4 इंची पाइप। तो जो आपका ट्यूबवेल वाला लगा होता है वो लगा लेना, फिर वेलोसिटी देखना, फिर तुम कितनी दूर ले जा पाओगे। ऐसे करोगे ठौर ही गिर जाएगा पानी, मतलब पास में गिर जाएगा ठौर का मतलब। और अगर वहीं और पतला लगा दो तो और दूर तक जाएगा पानी, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि वॉल्यूम जो वेग होता है बेटा, वो समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। कहने का मतलब B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू A2 अपॉन, यानी B1 A1 बराबर V2 A2, और यही लिखा हुआ बेटा यहाँ पर। इसको कहा जाता है बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सांतत्य पढ़ा है, सांतत असांतत पढ़ा होगा 12th क्लास में, वही है। कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी का मीनिंग दे रहा है, सांतत्य समीकरण होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। सही है, और ये वाला चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। सही माने तो एक हल्का सा चैप्टर और बच रहा है, जिसका नाम है लेवल ही बोला जाता है, शायद श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, वो अगली वीडियो में कराएंगे।